सो आज हम लोग जो मोर फोकस्ड कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं वो रहने वाला है रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज के अंदर। अच्छा, ठीक है। इंडिया के अंदर एक सेगमेंट है जिसको एमएसएमई बोलते हैं जी, ठीक है। तो बेसिकली वो होते वो भी स्टार्टअप की कैटेगरी में, बट उनका नाम अलग से रखा दिया गया है ना। और दे जनरेट गुड प्रॉफिट्स, अच्छा पैसा बनाते हैं, बट उन बेचारों को क्या होता है वीसी सिस्टम या वीसी इकोसिस्टम से बाहर बिल्कुल। देखिए, दोनों जॉनर्स बहुत अलग अलग हैं, दोनों कैटेगरीज अलग अलग हैं। जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका एक अलग कैटेगरी होता है क्योंकि उसमें एक यूनिक प्रोपोजिशन इन्वॉल्व है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, या अभी बहुत मार्केट नेसेंट है, यू नो। ऐसा कुछ जो इनोवेशन जिसमें इन्वॉल्व हो, कुछ नया इन्वॉल्व हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इसीलिए उसको स्टार्टअप किया गया। और उसमें बहुत ग्रोथ और स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल है, इमेंस, मतलब एक इनफाइनाइट देखा जाए तो स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल है उसको स्टार्टअप। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस स्टार्टअप हो, यू नो। जो छोटे बिजनेस, जो नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं या जो एमएसएमईज आप कह रहे हैं, वो हो सकता है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हो, लेकिन हो सकता है कि वो एक रेगुलर चीज कर रहे हैं जिसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मार्केट है। Correct. और मार्केट बड़े होने के कारण जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स उस मार्केट में आए, सब खपत होगी, सबकी खपत होगी, एवरीबॉडी विल अर्न, सब गल्ला लेके उठेंगे, जिसको हम बहुत लोकल भाषा में कहते हैं। करेक्ट। तो वो भी बिजनेसेस हैं और जरूरी नहीं है कि सबको वीसी फंडिंग की जरूरत भी हो। तो उस रेस में, उस रैट रेस में जिसको हम कहते हैं, उसमें उतरने से पहले हमको ये देखना है कि हमको एक्चुअली उस चीज की जरूरत भी है कि नहीं, कि हमारा एक लोकल इकोसिस्टम भी हमको सपोर्ट करके हमारा काम हो सकता है। जैसे हमने कहा कि वोकल फॉर लोकल है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो एमएसएमईज हैं उनको लोकल फंड्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, उनको उस वीसी इकोसिस्टम में घुसने की जरूरत ही नहीं है। राइट। हमारे पास बहुत सारे डेट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग अवेलेबल है, पीओ फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। इनफैक्ट इक्विटी ऑप्शंस भी अवेलेबल है फ्रॉम लोकल एचएनआईज, मतलब जैसे हो गए हमारे जो लोकल बिजनेसमैन हो गए, जिन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया है, जो स्ट्रैटेजिकली हमारे बिजनेस को भी हेल्प कर सकते हैं और हमें फंड्स भी दे सकते हैं। तो उन स्ट्रैटेजिक एचएनआईज और बिजनेसमैन को भी टैप किया जा सकता है लोकली, एज यू सेड, जो लोकल हमारा इकोसिस्टम है उससे भी। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें कि फंड के पास जाना है। अगर आपका बिजनेस पोटेंशियल अच्छा है, अगर आप रेवेन्यू जनरेटिंग है, एज यू सेड कि हम रेवेन्यू जनरेटिंग है, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, बस अब हमें ग्रोथ की जरूरत है, उसके लिए हमें एक पुश चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजिक इक्विटी इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। अगर हमारे लिए वर्किंग कैपिटल हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है, वर्किंग कैपिटल हमको कम पड़ रहा है, तो हम डेफिनेटली बैंक के पास जा सकते हैं फॉर डेट, लोन कैपिटल, या फिर हमारा वर्किंग कैपिटल सीसीओडीज हो गए, हमारे ओवरड्राफ्ट हो गए। तो ये सब ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं आज की तारीख में, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। लोकल इकोसिस्टम प्लेयर्स जैसे हम जैसे लोग हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आप खुद डेट का काम करते हैं, सो यू आर अ फैसिलिटेटर योरसेल्फ, करेक्ट, राइट। तो वो एडवाइस सही अगर मिले तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ फरीन देखो, एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। सिचुएशन क्या है कि अभी इंडिया में ज़्यादातर जो एमएसएमईज हैं या स्टार्टअप्स की मैं बात करूंगा, इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस मुझे समझ में आई कि अर्ली स्टेज होते हैं, प्री रेवेन्यू होते हैं, पोस्ट रेवेन्यू होते हैं, और फिर राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी चलते रहते हैं। ये इक्विटी की साइड पे चलेगा। एक दूसरी साइड डेट की है ना, जहाँ पर आप प्योर डेट की तरफ बात करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी ज़्यादातर ओनर्स को यही नहीं पता कि ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है, और इन 2 के अंदर फिर बहुत सारे सब ऑप्शन हैं। करेक्ट। अब एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये कैसे डिसाइड करेंगे मेरे लिए डेट अच्छा है या इक्विटी अच्छी है। ऑफ कोर्स। तो देखिए, डेट और इक्विटी का जो डिसीजन होता है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है, बहुत सारे चीज़ें, फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं टू डिसाइड। सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है वैल्यू क्रिएशन, ठीक है, या ऑपरेशंस। मतलब जब हमको पैसा सिर्फ जलाने के लिए या ऑपरेशंस में बर्न करने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायर्ड है, तो एक प्रेफर्ड ऑप्शन डेट है, क्योंकि उसमें कंसिडर किया जाता है कि हमारा धंधा तो चल रहा है, लेकिन हमको हमारे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए जो हम रोटेट करेंगे और हम वापस दे पाएंगे बेसिकली। तो जब हमारे पास रेवेन्यू है और हमारे पास प्रॉफिट्स है, हम डेट का इंटरेस्ट चुका सकते हैं, तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर डेट।